देखिए, अगर नियम बने तो फिर हम नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भारतीय टीम ने कुछ गलत नहीं किया, फिर आपने नियम बनाए क्यों? हाँ, कहीं न कहीं फिजियो अंदर आ सकते थे, उनको देख सकते थे, उनका हेलमेट चेक कर सकते थे, लेकिन कई बार आपका लेट कंकशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे आपको कंकशन होने लग जाए या वो फीलिंग आनी शुरू हो जाए। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले जिन जिन्होंने अपनी टीम में, फैंटेसी टीम में चहल को नहीं चुना, उनके लिए सहानुभूति। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी ने भी नहीं चुना होगा। आप 11 का वेट जरूर कर रहे थे, लेकिन क्या पता था वो टीम में आ जाएंगे, मैन ऑफ द मैच भी बन जाएंगे। बहरहाल अच्छी बात यह है, फैंटेसी टीम में ज्यादा अंक आपने ना बनाए हो, लेकिन भारतीय टीम ने अपने अंक बना लिए हैं। T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे, मैं निखिल नास, और मेरे साथ जुड़े हैं गौतम गंभीर। गौतम, सीधे हम हमारे 5 पॉइंट्स पर आते हैं। और सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने चर्चा भी की, चहल जो कि सब्स्टिट्यूट थे, उन्होंने पलटी बाजी, 3 विकेट लिए 25 रन देकर। सबसे पहले तो ये हम कंकशन के डिस्कशन पे आए, उससे पहले तो सिलेक्शन के डिस्कशन पे आ जाते हैं। किसने सोचा था कि चहल को बाहर बैठाया जाए T20 फॉर्मेट की टीम से? देखिए, ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ने ये डिसाइड किया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिस्ट स्पिनर खिलाना है या फिर आपको दो ऐसे स्पिनर खिलाने हैं जो आपको बल्लेबाजी भी दे सकते हैं। लेकिन अगेन, आप युजवेंद्र चहल को हमेशा T20 क्रिकेट खिलाएंगे, हर मैच खिलाएंगे T20 का, क्योंकि एक बेहतरीन T20 गेंदबाज है। जानते हैं कि किस तरीके से डिफेंसिव गेंदबाजी करनी है, कई बार अटैकिंग गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन वो जिस तरीके की फील्ड सेट करते हैं उस तरीके की गेंदबाजी भी कर सकते हैं। एक चीज यहां पर मैच के बाद पूछा गया युजवेंद्र चहल से, जब उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला, कि आपने T20 में आए क्या फेरबदल किया। उन्होंने कहा, मैंने जैम्पा को देखा वनडे सीरीज में, मैं अक्सर T20 में थोड़ा ज्यादा फ्लाइटेड गेंदें डालता हूं, यहां पर जैम्पा थोड़ी फ्लैट डाल रहे थे, और शायद ऑस्ट्रेलिया में यही है एक सफलता का राज, और मैंने उसे फॉलो किया। वो कहते हैं ना कि टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ये एक स्मार्ट आदमी की निशानी है, वही चीज चहल ने की। देखिए, बहुत मुश्किल है कि आप वनडे क्रिकेट को T20 से कंपेयर करें। वनडे क्रिकेट में आपको बैट्समैन को आउट करना पड़ता है। T20 क्रिकेट में बैट्समैन आपकी तरफ आता है और आप डिफेंसिव गेंदबाजी भी करेंगे, डिफेंसिव माइंडसेट से गेंदबाजी भी करेंगे तो आपको विकेट्स मिल सकती हैं। और आज अगर आप देखें कि 160 का जो टोटल था, 7-6 ओवर के बाद गेंदबाजी करना है, तो जानते थे कि अगर वो डॉट बॉल्स डालने की कोशिश करेंगे उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे। आप आरन फिंच को देखो बड़े शॉट लगाते हुए आउट हुए, स्टीव स्मिथ को देखो बड़ा शॉट लगाते हुए आउट हुए। लेकिन वनडे क्रिकेट ऐसा नहीं है। वनडे क्रिकेट में आपको डिफेंस पे आउट करना पड़ता है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज के पास टाइम है, वो आपको रोटेट कर सकता है। 10 ओवर आपको डालने ही पड़ेंगे, 5 फील्डर अंदर हैं। यही फर्क पड़ता है जब आपके 5 फील्डर अंदर होते हैं और जब आपके 4 फील्डर अंदर होते हैं। T20 क्रिकेट में सिर्फ 4 फील्डर अंदर होते हैं। जो आज स्टीव स्मिथ आउट हुए, यही वनडे क्रिकेट में शायद 4 रन होते, क्योंकि आपको मिड विकेट ऊपर रखना पड़ता। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से, विकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। जब आप मिड विकेट ऊपर रखते हो तो फिर बैट्समैन के पास फ्रीडम है मिड विकेट के ऊपर से मारने के लिए। लेकिन आज अगर आपने मिड विकेट पीछे रखा है, 4 ही फील्डर अंदर रखे, तो अगर आपने सही तरीके से टाइम नहीं किया तो जो आज स्टीव स्मिथ की आउट हुए वैसे ही आप आउट होते चले जाएंगे। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं कि अगर कोई चीज बदलनी चाहिए तो वनडे क्रिकेट में भी यही चीज बदलनी चाहिए। अगर आप कंपेटिटिव और होना चाहते हैं कि 4 फील्डर्स का रूल अंदर वापस लेके आइए, और स्पिनर को फिर थोड़ी मदद मिलेगी। अगर आप 2 नई बॉल भी रखते हैं उसके बावजूद अगर आप फील्ड रिस्ट्रिक्शंस चेंज कर देते हैं, फील्ड्स की जो रेगुलेशन है, तो फिर वो उसमें भी आपको मदद दे रहे हैं आप बॉलर्स को। दूसरी बात है, फिर बल्लेबाजों के लिए शतक लगाने भी मुश्किल हो जाएंगे अगर आप उस तरह की फील्डिंग रखेंगे, क्योंकि जैसे बताया, आप गेंद भी जब पुरानी होती है तो रन बनाने मुश्किल हो जाते हैं, और खासतौर पर सॉफ्ट गेंद के खिलाफ, जैसे यहाँ पर गौतम बात कर रहे थे। गौतम, दूसरे पॉइंट पे नजर डाल रहे हैं, और एक तरह से यहाँ कहना होगा कि भारत के ऑलराउंडर ने रन भी बनाए और विकेट भी लिए, क्योंकि जडेजा और चहल को हम यहाँ एक गिन रहे हैं, आधा आधा उन्होंने खेला। तो दूसरे पॉइंट पर है हमारे जडेजा का जलवा, 44 रन उन्होंने बल्ले के साथ बनाए। उन्हें ना वनडे सीरीज के बाद, यानी पिछले मैच के बाद, T20 से पहले जो खेला गया, पूछा गया था कि क्या आप थोड़ा ऊपर बैट करना चाहेंगे, तो जडेजा ने खुद कहा, हाँ, अगर मुझे चांस मिलेगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं एक लंबी पारी खेल सकता हूं। वो तो बात हुई वनडे क्रिकेट में, लेकिन आपको लगता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही अब जडेजा तैयार हैं थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बल्ले के साथ? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहते हैं। जब तक हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करते तो फिर आप अगर छठा बॉलर खिलाना चाहते हैं
तो फिर आपको जडेजा को प्रमोट करना पड़ेगा या फिर हार्दिक पांड्या को 5 नंबर के पे खिलाना पड़ेगा, जडेजा को 6 नंबर पे। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन में। लेकिन जडेजा ने जिस तरीके का फॉर्म दिखाया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के खिलाफ, जरूर यहाँ से आप उनको प्रमोट कर सकते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ 6 गेंदबाजों के साथ उतर सकते हैं। अगर आज आप वॉशिंगटन सुंदर की भी गेंदबाजी देखें, अगर जडेजा 5 पे बल्लेबाजी करते हैं, हार्दिक पांड्या 6 पे और वॉशिंगटन सुंदर 7 पे बल्लेबाजी करते हैं, और आपको एक ऐसा विकल्प मिलता है जो नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकता है, बीच में भी गेंदबाजी कर सकता है, तो ये एक ऑप्शन बन सकती है। हमने पहले T20 वनडे सीरीज में भी बात करी थी कि वॉशिंगटन सुंदर बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है। वो बैटिंग में भी कर सकते हैं और बॉलिंग गेंदबाजी कर सकते हैं, नई गेंद से भी, पुरानी गेंद से भी, बीच में भी। तो वो एक विकल्प तभी बनेगा जब जडेजा या तो 5 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे और रन बना के देंगे, या फिर आप कोई और एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाएंगे जो आपको गेंदबाजी भी करके दे और आपको पहले 6 में, लेकिन उसमें अभी आपको कोई नजर आता नहीं है, इससे जडेजा आपकी बेस्ट बेट है। चलिए, लेट्स नाउ एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, कंकशन, जिसके बारे में मुझे लगता है अगले हफ्ते भर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले नियम बता दे गौतम हमारे दर्शकों को कि नियम के मुताबिक तो सही था, जडेजा के सर में गेंद लगी, सबने देखा, उसके बाद कंकशन रूल होता है जिसमें आप बैठ सकते हैं बाहर और एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जा सकता है मैदान पर। तो नियमों के हिसाब से तो सही था, लेकिन गौतम यहां पर सवाल कई लोग ये खड़ा करेंगे कि मिसयूज कर सकते हैं। अगर वाकई जडेजा को उस तरह की चोट थी तो उसी वक्त वो क्यों नहीं गए, उसके बाद उन्हें बल्लेबाजी भी की, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अगर नियम बने तो फिर हम नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भारतीय टीम ने कुछ गलत नहीं किया, फिर आपने नियम बनाए क्यों? हाँ, कहीं ना कहीं फिजियो अंदर आ सकते थे, उनको देख सकते थे, उनका हेलमेट चेक कर सकते थे, लेकिन कई बार आपका लेट कंकाशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे आपको कंकाशन होने लग जाए या वो फीलिंग आनी शुरू हो जाए, नो डाउट, क्योंकि हैमस्ट्रिंग में निगलती, लेकिन अगर सर पे गेंद लगी है तो सर पे गेंद लगी है। वो तो आपको फिजियो ही बताएगा कि क्या वो कंकास्ट है या वो कंकास्ट नहीं। अगर वो कंकास्ट थे तो भारतीय टीम के पास पूरा राइट था कि कंकाशन सब्स्टिट्यूट लेने का, और उन्होंने सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया है तो उससे बेहतर आज इस्तेमाल क्या हो सकता था जब युजवेंद्र चहल ने उनको रिप्लेस किया और 3 विकेट चटकाए। चलिए, तीसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वो है नटराजन और सुंदर। उन्होंने जब ऑस्ट्रेलियाई टीम पर ब्रेक लगाई, एक ऐसा पीरियड भी आया जब वो बिल्कुल बाउंड्री नहीं मार पा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। नटराजन के बारे में गौतम हम यहाँ पर बात करते हैं, आपको मजा आया जिस तरह से उन्होंने एक बहुत अहम विकेट मैक्सवेल का सेटअप किया? पहले ऑफ कटर डालते गए, बाहर ले जाते गए, फिर एक गेंद अंदर लाते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा अंदर आई नहीं गेंद, मेरे को लगता है पेस से बीट किया ग्लेन मैक्सवेल को, और इस विकेट से बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए, आप डेथ ओवर्स में विकेट ले सकते हैं यॉर्कर से, स्लोअर वन से, लेकिन जब आप किसी बल्लेबाज को डिफेंस पे बीट करते हैं, वो विकेट जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, उससे बेहतर कॉन्फिडेंस आपको किसी भी विकेट से नहीं मिलता। और मैं एक्चुअली देखना चाहूंगा कि अगर नटराजन नई गेंद को अंदर लेके आना शुरू कर दे तो वो कितने ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं हर वनडे में भी और T20 में, क्योंकि डेथ बॉलिंग तो वो बढ़िया करते ही हैं। अगर आप नई गेंद से किसी भी राइट हैंडर से पूछेंगे जो बॉल स्विंग करा सकता है लेफ्ट आर्म सीमर, तो आप हमेशा एक थ्रेट बनते हैं। आप मोहम्मद आमिर को देखिए, आप मिचेल स्टार्क को देखिए, चाहे उतने तेज नहीं होंगे नटराजन, लेकिन अगर आप स्विंग करा सकते हैं तो फिर आप एक बहुत बड़ा थ्रेट हो। लेकिन एक अच्छी चीज है कि वो डेथ में बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, और हमने इस मैच में देखा भी। नटराजन के लिहाज से एज कैप्टन गौतम, वुड यू बी हैप्पी टू हैव सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर इन योर टीम, जो 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देते हैं लेकिन विकेट नहीं लेते? एनी डे। शायद ये वॉशिंगटन सुंदर का ही स्पेल था जिससे युजवेंद्र चहल को 3 विकेट मिले। आप ये देखिए, जरूरी नहीं है कि हर गेंदबाज आपको 3 या 4 विकेट चटका के ही देगा। 4 ओवर में 16 रन 160 के चेज में अगर कोई देता है 4 रन की रन रेट से, तो मतलब लिटरली आप ये सोचिए कि आपको 16 ओवर में 150 रन बनाने। 16 ओवर में 150 रन मतलब 9.5 की रन रेट। तो वॉशिंगटन सुंदर का स्पेल कमाल का स्पेल था, और अगर ऐसा गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में जाके 4 ओवर में 16 रन देता है, तो आप इमेजिन करिए जहां उनको थोड़ी सी भी मदद मिलेगी, जहां बॉल ग्रिप होगा, तो कितना मुश्किल है अगर 2 लेफ्ट हैंडर्स बीच में खेल रहे हो जिस पेस से वो गेंदबाजी करते हैं। अगर वो अपनी बैटिंग डेवलप कर दे, या फिर उनको प्रमोट किया जाए, या फिर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो एक बहुत बढ़िया विकल्प बन सकते हैं भारतीय टीम के लिए। पॉइंट नंबर 4 वो है केएल राहुल का आईपीएल फॉर्म जारी। गौतम, एकदम ही अलग बल्लेबाज नजर आए उस बल्लेबाज से जिन्हें हमने वनडे सीरीज में देखा। व्हाट विल यू पुट दिस डाउन टू? क्या था सबसे बड़ा फर्क, एक फॉर्मेट बदलना या उनकी बैटिंग पोजीशन ओपनर के तौर पर जाना? फॉर्मेट बदलना। अगर आप देखें युजवेंद्र चहल का भी फॉर्मेट बदलना, आपको फ्रीडम मिल जाती है, आप जानते हैं कि आप खुल के खेल सकते हैं, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप वनडे क्रिकेट में 30 35 40 रन बनाते हैं तो लोग कहते हैं आपको 100 बनाना चाहिए था।
लेकिन आप T20 में अगर 35-40 से 50 बनाते हैं तो लोग कहते हैं आपने बहुत कमाल की बल्लेबाजी करी। तो फिर वो जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो कम हो जाती है, रियलिस्टिक हो जाती है T20 में। तो मुझे लगता है एक तो चेंज ऑफ बैटिंग पोजीशन एंड सेकंड एक फ्रीडम जो आपको मिलती है T20 क्रिकेट में कि आप जाके खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, खेल सकते हैं और अच्छे ओवर का इस्तेमाल आप हर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही उनके फेवर में गए। आखिरी में हम बात करेंगे एनरिकेज और जैम्पा की जो मेहनत थी वो बेकार गई। एक ने 1 विकेट लिया, सिर्फ 20 रन दिए अपने 4 ओवर में। दूसरी तरफ एनरिक्स ने 3 विकेट चटकाए सिर्फ 22 रन देकर। यहाँ पर गौतम, मान लीजिए कि अगर भारतीय टीम हार जाती तो लगता है यहीं पर गलती कर बैठी थी भारतीय टीम। ये जो मिडिल ओवर्स में जिस तरह से जो शिकंजा है वो कस दिया था एनरिक्स और जैम्पा ने। देखिए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोसेस हेनड्रिक्स 4 ओवर डाल के 3 विकेट चटकाएंगे। जैम्पा तो हमेशा एक थ्रेट होंगे क्योंकि रिस्क स्पिनर है, लेकिन अगर आपका छठा या सातवां गेंदबाज 4 ओवर में 23-24 रन देके 3 विकेट देता है तो फिर कहीं ना कहीं मुसीबत आ सकती थी। लेकिन अगेन 160 रन है बोर्ड पे, ऐसा नहीं है कि रन नहीं है। आपको बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर आपको ये रन चेस करने। लेकिन बीच में कमाल की गेंदबाजी करी दोनों ही गेंदबाजों ने। अगर आप देखें मोसेस हेनड्रिक्स ने बहुत चेंज ऑफ पेस करे, कटर्स डाले, वही उसी तरीके से दीपक चाहर ने भी करा। तो आई एम श्योर कि भारतीय गेंदबाजों ने देखा होगा कि कौन सी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गेंदबाजी है इस विकेट पे। प्लस ये फायदा होता है जब आपके पास ज्यादा विकल्प हो टीम में जो गेंदबाजी कर सके, कि आपका अगर किसी का दिन खराब हो तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो भारतीय टीम के लिए ये जो कैनबरा लेग है ना, ये काफी भाग्यशाली साबित हुआ है। वनडे भी जीते, T20 भी जीते, लेकिन अभी भी T20 सीरीज पर निगाहें हैं क्योंकि खत्म नहीं हुई है। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।